जुलाई 14 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक गहरे जल, पैट्रिशिया रेबन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग नीति वचन की पुस्तक अध्याय 20 पद 4 और 5। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। मनुष्य की मन की युक्ति अतः तो है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। पद 24 और 25। मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, आदमी कैसे अपना चलना समझ सके। जो मनुष्य बिना विचारे किसी भी वस्तु को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मांग कर पूछताछ करने लगे, वह फंदे में फंसेगा। मुख्य वचन नीति वचन अध्याय 20 पद 5। मनुष्य के मन की युक्ति अतः है। जब बिल पिंकनी ने सन 1992 में दुनिया भर में अकेले यात्रा की, खतरनाक गेट सदर्न केप के चारों ओर कठिन रास्ता अपनाते हुए, तो उन्होंने ऐसा एक उच्च उद्देश्य के लिए किया था। उनकी यात्रा बच्चों को प्रेरित और शिक्षित करने के लिए थी। इसमें उनके पूर्व आंतरिक शहर शिकागो प्राथमिक विद्यालय के छात्र शामिल थे। उनका लक्ष्य यह दिखाना था कि वे कितनी दूर तक जा सकते हैं, कड़ी मेहनत से पढ़ाई करके और कमिटमेंट बनाकर। यही शब्द उन्होंने अपनी नाव के नाम के लिए चुना। जब बिल कमिटमेंट में स्कूली बच्चों को पानी पर ले जाते, तो वह कहते हैं उनके हाथ में वह टिलर है और वे नियंत्रण, जिससे आत्मनियंत्रण के बारे में सीखते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करने के बारे में सीखते हैं। सफल होने के लिए जीवन में इन सभी बुनियादी बातों की आवश्यकता होती है। पिंकनी के शब्द सोलोमन की बुद्धिमत्ता का चित्र चित्रित करते हैं। मनुष्य के मन की युक्तियां गहरे जल की भांति होती हैं, परंतु समझने वाला उसे निकाल लेता है। वह आमंत्रित करता है दूसरों को अपने जीवन के लक्ष्यों को जांचने के लिए, अन्यथा यह एक जाल है। सुलेमान ने कहा, जो मन्नत मानकर पूछपाछ करने लगे, वे फंदे में फंसेंगे। इसके विपरीत विलियम पिंकनी का एक स्पष्ट उद्देश्य था, जिसने अतः संयुक्त राज्य भर में 30,000 छात्रों को उनकी यात्रा से सीखने के लिए प्रेरित किया। वह नेशनल सेलिंग हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी बने। बच्चे देख रहे थे। उन्होंने कहा, समान उद्देश्य के साथ आइए हम परमेश्वर के निर्देशों की गहन सलाह के अनुसार अपनी दिशा निर्धारित करें। आपके जीवन में आपके कार्य या सेवकाई का कारण क्या है? आप जो हासिल करते हैं, उससे आप किस विरासत को छोड़ने की आशा रखते हैं? हे विश्वास योग्य परमेश्वर, मुझे उस उद्देश्य के साथ काम करने के लिए प्रेरित करें जो आपकी महिमा करता हो। आमीन।